subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने 99 क्वेश्चन देख लिए थे। टाइप 7 हमारा रनिंग में है, अभी बाकी है, और टाइप 7 में अभी कम से कम 8 से 10 सवाल अच्छे लेवल वाले बचे हुए हैं। तो हम शुरू करने से पहले, इस टाइप को शुरू करने से पहले एक बात और बोलना चाहूंगा मैं आपको कि यदि आपने अभी तक जिज्ञासा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया है और आपको इसके नोट्स की PDF फाइल की रिक्वायरमेंट है, तो आप जिज्ञासा एंड्रॉयड ऐप आपके प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए, जिसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है ज्वाइन करने के लिए। आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद साइड मेन्यू में जाएंगे तो वहां पर आपको एक मेन्यू मिलेगा स्टडी मटेरियल का, वहां से आप परसेंटेज की पूरी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और बोलना चाहूंगा, जब आप उसमें माई कोर्स में जाते हैं तो माई स्टोर में जब जाएंगे तो आपको एक कोर्स मिलेगा, उसमें क्विजेज के नाम से, डेली क्विजेज के नाम से, वो अभी उसमें फ्री कंटेंट बहुत सारे डाले हुए हैं, तो उसको आप जरूर अपने कोर्स में ऐड कर लीजिए। उसके बाद में आपको होगा क्या कि डेली के डेली, रोजाना के रोजाना आपको हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन एक टेस्ट के रूप में आपको मिलेंगे, जिससे आपको डेली के डेली कम से कम अपने नॉलेज में 10 क्वेश्चन जुड़ जाएंगे। तो एक तो उसमें मेन चीज है, चाहे और सब्जेक्ट में आपको बेनिफिट मिले या नहीं मिले वो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप और टेस्ट दें या नहीं दें तो कम से कम आप करंट अफेयर्स का टेस्ट अवश्य दें, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स जो है वो डेली के डेली अपडेट होती जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे जो करंट अफेयर्स है वो कितना मुझे सही आ रहा है, कितना वो गलत आ रहा है। आपको उसमें सारी की सारी जानकारी विद डिटेल्स आपको मिलेगी। अगर आंसर ही नहीं मिलेगा, टेस्ट सबमिट करने के बाद सॉल्यूशन दिया जाएगा तो उसमें केवल आंसर नहीं मिलेगा, आंसर के साथ साथ में उसमें फैक्ट्स भी आपको मिलेंगे, उसका विवरण भी आपको मिलेगा कि अगर ये आंसर आया है तो इसके पीछे का जो कहानी वो क्या है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जा रही हैं, तो इनका आप अधिक से अधिक उपयोग करें, अधिक से अधिक इसका फायदा उठाएं, जिससे कि मुझे भी लगे कि मेरे द्वारा इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है वो सही दिशा में किया जा रहा है और आपको उसका फायदा मिल रहा है। तो चलिए हम ज्यादा फालतू की बातें नहीं करते, हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 100, यानी कि आज हमारी परसेंटेज में सेंचुरी होने वाली है। चिंता ना करें, ये सेंचुरी डबल सेंचुरी हमारी होगी, क्योंकि हम परसेंटेज में 200 प्लस क्वेश्चन हम करने वाले हैं। वो 204 भी हो सकते हैं, अभी 202 थे, अब 204 हो गए हैं। हो सकता है कि कुछ और सवाल मुझे मिल जाएं जो मुझे लगता है कि आपको करवाने चाहिए, तो 200 प्लस जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा वीडियो के माध्यम से। आपका काम सिर्फ इतना सा ही है कि आप नोट्स बनाते रहिए। वीडियो को ये नहीं कि शुरू में चलाया बाद में छोड़ गए, वीडियो को एक साथ अंत तक देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। तो चलिए हम बिना विलंब के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 100 आपके स्क्रीन पर मेरे सर के ऊपर आ चुका है, पढ़ता हूं मैं आपके लिए सवाल नंबर 100। शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 56.25% अधिक है। शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 56.25% अधिक है। अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में प्रति वर्ष X% की वृद्धि होती है और बी की जनसंख्या में प्रति वर्ष उतने ही प्रतिशत की कमी हो जाती है। 2 वर्षों के बाद यह ए और बी की जनसंख्या बराबर हो जाती है, तो X% का मान क्या है वो आपको सवाल में पूछा गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की झलक दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या क्या हो गई है, बराबर हो गई है। आपको नहीं लगता कि ये कुछ उस टाइप का सवाल है जिसमें ये बोला जाता है कि 2 वर्ष के बाद में मिश्रधन बराबर हो गया है? क्या बराबर हो गया है? मिश्रधन। तो हम यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो किसका लगाएंगे? चक्रवर्ती ब्याज का लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का लगाएंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का जो फॉर्मूला है, मुझे पता है कि आप लोग जानते हैं, बहुत बेसिक फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर कितनी होती है, टाइम। और यही जो फॉर्मूला किसका है? कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो सवाल में क्या कह रहा है कि ये ए है और ये बी है। ये क्या है? ए और ये क्या है? बी। अच्छा, सबसे पहले एक काम हम ये भी करते हैं कि 56.25% है। कितना है? 56.25%। 56.25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे ये हो गया 56.25 बटा कितना कर दोगे आप? 100, डबल जीरो लगा दो घटाने पर। तो आप इसको काट लीजिए। किससे काटोगे आप इसको? तो आप 25 से काट दीजिए। 25 दूनी
50, 25 दूनी 50, 25 5 125 और 25 चौक 100 कितना आ गया है 225/400 आ गया है। और 225/400 का जो फ्रैक्शन होगा वह कितना होगा तो आप कहेंगे 25 नाम 225, 25 से कम 25 और 25 6 150। तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई है तो आप कहेंगे 9/16 आ गई है। यदि ए की जनसंख्या कितनी थी 16, तो बी की जनसंख्या 16 से कितनी अधिक है 9 अधिक है, और 9 अधिक होने पर कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे सर कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है x% की वृद्धि। एक काम मैं करता हूं, इस x% को मैं क्या मान लेता हूं k मान लेता हूं, ताकि गणना परसेंटेज में ना रहे। मैंने क्या मान लिया है k मान लिया है। अब देखो सवाल को आप थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। देखो प्रिंसिपल कितना था, जनसंख्या कितनी थी, मान लीजिए 16 थी। मानकर मानना क्या है, अनुपात में दे रखा है 16, तो ये क्या हो जाएगा 1 + k हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि कितने की हो रही है k की हो रही है। x% की हो रही थी, x को मैंने क्या मान लिया k मान लिया, और समय कितना है 2 वर्ष है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है यहां तक की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आगे बढ़ता हूं। बराबर ये कितना है 25 है। अच्छा, उसके बाद में यहां पर क्या आएगा 1 - a आएगा, और समय कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे आप बताइए, यहां पर 16 लिखा हुआ है, तो क्या मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? तो आप कहेंगे जी हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है 1 + k का स्क्वायर बराबर, क्या मैं 25 को 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? जी हाँ, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में है 1 - k का कितना करोगे आप स्क्वायर। अब आपको यहां पर एक बात समझ में आ रही होगी कि जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं इन सब में क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है। तो एक काम करता हूं, ये जो स्क्वायर जितने भी हैं इनको मैं हटा देता हूं, यानी कि मैंने दोनों पक्षों में क्या कर दिया है वर्गमूल निकाल दिया है। क्या कर दिया है वर्गमूल निकाल दिया है। ध्यान रहे, वर्गमूल से स्क्वायर और स्क्वायर से वर्गमूल आपस में हट जाता है, कट जाता है, मिट जाता है। ठीक है, इसको और हम डीपली पढ़ेंगे जब मैं आपको घातांक करनी करवाऊंगा। चलो, तो यहां पर कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 4k हो गया। इज दैट क्लियर? बराबर ये कितना हो गया 5 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 5k हो गया। ठीक है, ये जब इधर किसका बन जाएगा ये प्लस का, तो कितना हो जाएगा 9k हो जाएगा, बराबर ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। 5 में से कितना गया 4, कितना बच गया 1, तो k की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आप कहेंगे 1/9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1/9। और k की वैल्यू जब 1/9 है, सवाल में क्या पूछा गया हमसे x% की वैल्यू हमसे पूछा है, तो इसको जब मैं परसेंट में चेंज करता हूं तो मैं गुणा किससे कर दूंगा, तो आप कहोगे कि आप गुणा 100 से कर दो, तो 1/9 की जो परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो बराबर कितना आता है 11 कंप्लीट 1/9% आता है। 11 सही 1/9% आता है। तो x% की जो वैल्यू है वह कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 11 सही 1/9% होगी। और यह मुझे कहाँ दिखाई देता है, तो आप कहेंगे कि ये हमें ऑप्शन है ए में दिखाई देता है, तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े हम लोग। चलो बढ़ते हम बिना विलंब किए नेक्स्ट सवाल की ओर। सो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक निश्चित गांव में वयस्क आबादी के 42% पुरुष और 24% महिलाएं शादीशुदा हैं। यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं करता है और कोई महिला एक से अधिक पुरुषों से शादी नहीं करती है। अविवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये सवाल में हमसे पूछा जा रहा है। चलो बढ़ते हैं हम सवाल की ओर। बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा एक सवाल हमने पिछले वीडियो में किया था। मुझे उम्मीद है यदि आपको समय दिया जाए और यदि आपने उस वीडियो को ठीक ढंग से देखा है तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। जो आपको याद होगा एसएससी सीजीएल 2013 मेंस में पूछा गया सवाल था, उसी का मैंने डेटा चेंज करके दूसरा सवाल आपके लिए बनाया है प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कितना बोला गया है। 42% पुरुष शादीशुदा हैं। शादीशुदा पुरुष कितने हैं, मेल तो कितने हैं 42%। 42% का मतलब हुआ 42/100। इज दैट क्लियर? कोई बात नहीं है। उसके बाद में है फीमेल। फीमेल कितने परसेंट बोला गया है 24%। कितना बोला 24% की वैल्यू 24/100। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो यहां पर कहा गया है कि ना तो कोई पुरुष किसी एक से अधिक महिलाओं से शादी कर सकता है और ना ही कोई महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह
करती है, यानी कि एक पुरुष केवल एक महिला के साथ ही विवाह कर सकता है। यानी जितने पुरुषों की शादी हुई है उतनी ही महिलाओं की शादी भी होनी चाहिए अगर एक गांव है तो। और यहां पर गांव क्या है, एक ही, कोई दूसरे गांव की बात यहां पर नहीं हो रही है। पूरे सवाल में एक ही गांव की बात हुई है। अगर पूरे सवाल में एक ही गांव की बात हुई है तो जितने पुरुषों की शादी होगी उतनी ही महिलाओं की शादी भी होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। यहां पर कितने पुरुषों की शादी हुई तो आप कहेंगे यहां पर 42 पुरुषों की शादी हो रखी। कितने की? 42 की। और यहां पर कितने की हो रखी है? 24 की। एक काम करता हूं मैं, इसको यहां पर ये कर दिया मैंने 6 और ये कर दिया मैंने 25। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 4 से काट दिया, 4 6 24 हो गया और 25 चौक 100 हो गया। अब देखो यहां पर कितना है? 6 है और यहां पर कितना है? 42। 42 और 6 का लैसअप है कितना आएगा? तो आप कहेंगे 42 ही आएगा। कितना आएगा? 42। यदि 42 पुरुषों की शादी हुई है तो 42 महिलाओं की शादी भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल होनी चाहिए। तो हमारा क्या लग रहा है, इसमें करवा देते हैं हम इस लॉकडाउन में भी शादी 42 महिलाओं की 42 पुरुषों के साथ में। 6 पहले से थी और हम कर देते हैं तो गुणा किससे कर देंगे? 7 से कर देंगे। गुणा हम किससे कर देंगे? 7 से। तो कितना आ जाएगा? ये 7/7 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 42 बटा कितना आ जाएगा? 25 7 175। स्टेट क्लियर? अच्छा, 42 पुरुषों की शादी कितने पुरुषों में हुई है? 100 पुरुषों में हुई है। और 42 महिलाओं की शादी कितनी महिलाओं में हुई है? 175 महिलाओं में से हुई है। तो विवाहित वयस्क कितने हैं? विवाहित वयस्क कितने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो 42 प्लस 42 बराबर कितना हो गया? 84 हो गया। 84 कितने में से हुआ? 100 प्लस 175 यानी कि 275 में से हुआ। और गुणा हम किससे कर देंगे? 100 से। इसको हम काट देते 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और ये हमारे पास में आ गया है 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33 बटा कितना कर दोगे? 11 कर दोगे। 11 का लगा दो भाग इसमें, तो हमारे पास में 11 दिया कितना हो गया? 33। हमारे पास बच गया 6, भाग नहीं गया तो यहाँ कितना आ गया? 0। उसके बाद में 11 5 55, फिर बच गया 5 11 चौक 44। तो कितना आ गया है? 30.54% क्या है? विवाहित वयस्क है। विवाहित वयस्क कितने हैं? तो आप कहेंगे 30.54% है। लेकिन सवाल में तो हमसे क्या पूछा गया है? अविवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये तो कोई भी कर देगा। अविवाहित वयस्क आप क्या कर दोगे? 100 में से बाकी कर दोगे 30.54 की और मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 69.46%। और ये मुझे कहाँ दिखाई देता है? तो आप कहेंगे ये एग्जैक्ट तो इतना लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ इसके आसपास लिखा हुआ कितना है? 69.45%। अगर हम, आप कहेंगे सर यहाँ तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। अरे देखो दोनों एक ही हैं। अगर हम 69.45 को एक दशमलव तक देखें, दशमलव के एक स्थान तक वैल्यू देखें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो आप कहोगे कि सर ये 69.5 है, क्योंकि जब अगले स्थान में देखो कितना लिखा हुआ? 5 लिखा हुआ है। 5 या 5 से ज्यादा होने पर जो पिछली संख्या वो अगले अंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ये 4 है तो किस में हो जाएगा? ये 5 में हो जाएगा। अब यहां देखो ये कितना है भाई? 69.46 है। तो 69.46 है तो ये 69 ये कितना है? 6 है। 5 या 5 से बड़ा है तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 5 में हो जाएगा। तो ये भी कितना है? 69.5 है। तो बिल्कुल सही जवाब है 69.45%। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर, क्योंकि ऐसे सवाल हम पहले कर चुके हैं। सवाल नंबर है हमारा 102। समझ में आ रहा है आपको? एक शहर में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 22.2/9% कम है और 22.2/9% को आप भली भांति जानते हैं कितना होता है? 2/9। पहले इसका हमने कलेश काट दिया है। फिर कहा गया पुरुष और महिलाओं के बीच बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 25% और 40% है। यानी कि 25% तो किसके बच्चे हैं? पुरुषों के। और महिलाओं कितने हैं? 40% है। अगर शहर में वयस्कों की संख्या 38,325 है, अगर शहर में वयस्कों की संख्या कितनी है? 38,325, तो शहर में बच्चों की संख्या ज्ञात करो। सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है? बच्चों की संख्या पूछ रहा है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम करते हैं सवाल। ये है मेल और ये है फीमेल। सवाल में कहा गया है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 2/9 कम है। अगर ये 9 है तो ये कितना है? 7 है। क्लियर है?
यहाँ कितना बोला है 25%, यहाँ कितना बोला है 40%। तो एक काम मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरी ओर से 2 जीरो लगानी पड़ेंगी ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब आप मुझे बताओ कुल तो कितने हो गए, तो आपको कुल तो कितने हो गए 1600 हो गए, है ना। कुल कितने हो गए हैं 1600 हो गए हैं। अब बात करते हैं हम आगे। तो यहाँ जो बच्चे हैं, बच्चे पुरुषों का कितना परसेंट है 25% है। कितने विद्यार्थियों 25% है, 25% है। और महिलाओं कितना बताया गया है 40% बताया गया है। कितना 40% बताया गया है। तो ये तो कितना गया 25 नाम कितना हो गया 225 हो गया। इज दैट क्लियर। कितना हो गया 25 नाम 225 हो गया। और यहाँ कितना हो गया है 7 चौक 28 280 हो गया। कितना हो गया 280। इस प्रकार कुल मिलाकर बच्चे कितने हो गए, तो आप कहो कुल मिलाकर 505 बच्चे हो गए। कुल मिलाकर बच्चे कितने हैं, तो आप कहेंगे कुल मिलाकर बच्चे कितने हैं 505। लेकिन सवाल में यहां तो क्या दे रखा है, व्यस्क दे रखा है। ये जो संख्या 38,325 ये किसकी संख्या है, व्यस्कों की संख्या है। अगर कुल कितने हैं 1600 हैं, अगर कुल जनसंख्या 1600 है, उसमें बच्चे 505 हैं, तो व्यस्क मतलब 18 प्लस कितने हो जाएंगे। तो व्यस्कों की संख्या देखते हैं। व्यस्कों की संख्या, व्यस्कों की संख्या तो आप कहोगे 1600 में से कितना गया 505। अगर 1600 में से 505 से गया तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे यहां पर हमारे पास बच जाएगा 1095। कितना बच जाएगा 1095। हमारे हिसाब से कितना बच गया है 1095। सवाल के हिसाब से कितना बचा हुआ है 38,325। तो 1095 ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 38,325 के बराबर है। अब इसको हम काट लेते हैं। देखो एक बराबर कितना होगा, तो यहां पर भाग कितनी बार जा रहा है 3 बार तो जा ही रहा है। कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है। अच्छा उसके बाद कितनी बार भाग जाएगा, जब 3 बार हम करते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे कि अगर मैं 1100 मान लेता हूं तो 11 कितना हो गया 3300। लेकिन यहाँ कितना है 3285 हो जाएगा, तो 15 कम हो जाएगा ना, 5 कम है तो 3200 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। और जब 3285 में यहाँ लिखता हूं तो मेरे पास में यहाँ कितना आता है 12 में से 5 गया 7 बच गया, 12 में से 8 गया 4 बच गया। और उसके बाद में यहाँ पर कितना बच गया 7 में से कितना गया 5, और यहाँ कितना बचा हुआ है 5। 5475 मेरे पास में बचा हुआ है। तो मुझे इकाई 5 है तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार ही जाएगा, बिल्कुल हाँ। तो 1 बराबर कितना आ गया है 35 आ गया है। 1 बराबर आ गया है 35। तो सवाल में पूछ क्या रहा है, बच्चों की संख्या, शहर में बच्चों की संख्या, और वह हमारे साथ कितनी थी 505। तो मुझे किसके बराबर निकालनी है 505 के बराबर निकालनी है। तो 505 के बराबर निकालने के लिए 505 को मैं गुणा किससे कर दूंगा 35 से कर दूंगा। और जब मैं गुणा करता हूं तो देखो 35 5 कितना हो जाएगा, 35 5 हो जाएगा 175। कितना हो जाएगा 175। 0 है तो 7 और लगा दो, 1 बचा हुआ मेरे पास में। 35 5 175 और 1 कितना हो गया 176। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 17,675। ऑप्शन में दिखाई दे भी रहा है, यानी कि हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। और हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, ऑप्शन ए आएगा 17,675। उम्मीद करता हूं कि यह आपको बेसिक सवाल था, अच्छा समझ में आ गया होगा। तो हाँ, अगर आप चाहें तो मैं इसको एक तरीके से और बता सकता हूं। तो देखिएगा इसका एक और तरीका हम किस तरीके से कर सकते थे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप बुरा ना मानो, बस आप वीडियो को लाइक करते जाओ। मैं आपके लिए जितने भी तरीके हो सकते हैं कोशिश करूंगा मैं हर तरीका आपको बताने का। ये है मेल और ये है फीमेल। ये कितना है 9, तो ये कितना है 7। इसका कितना परसेंट, तो आपने कहा इसका कितना परसेंट बता रखा है 25% क्या है बच्चे हैं। अगर 25% बच्चे हैं, जो कि यहाँ पे क्या दे रखा है एडल्ट दे रखा है, व्यस्क दे रखा है। अगर 25% बच्चे हैं तो फिर व्यस्क कितने हैं 75%। बोलो हाँ या ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। अच्छा महिलाएं कितनी हैं 7, और इसमें कितना होता है 40%। तो इसका मैं कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पर 60%। अगर 40% बच्चे हैं तो 60% क्या है एडल्ट है ना। तो यहां पर देखते हैं 9 का 75%, 9 का 75% आप जानते हैं कितना होता है, तो आप कहोगे 6.75 होता है। बोलो हाँ या ना। देखो 8 हो गया, अब 8 को 4 भागों में डिवाइड करो, एक भाग कितना हो गया 2, और 75 का मतलब कितना होता है 3/4 होता है। तो 3 भाग कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद में जो 1 बच गया उसको भी 4 भागों में तोड़ दो, तो कितना गया 0.25 हो गया। लेकिन 3 भाग हमें इसमें शामिल करना है तो कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। इस प्रकार कितना आ गया 6.75 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर ये कितना है, तो आप कहेंगे कि ये है 4.2। 6-7 मिनट्स हो गया ना, कितना 4.2, और 4.2 करने पे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 10.95
बोलो हाँ या ना। 10.95 ये किसके बराबर है? ये अडल्ट ही तो है भाई साहब, क्या है ये? वयस्क है। और ये किसके बराबर है? तो आप कहोगे 38,325 के बराबर है। हटा दो इसको, डबल जीरो लगा दो। एक बराबर अभी हमने किया था, कितना आया था? ये 35 यहां तक आया था, 2 जीरो और है तो कितना आ गया? एक बराबर कितना आ गया? 3500 आ गया। एक बराबर 3500 आ गया, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए यहाँ पर? शहर में बच्चों की संख्या चाहिए। अच्छा यहाँ पर कितना आ गया था? 16 हो गया। ये कितना हो गया? 16। 16 में से बच्चे कितने हैं? 10.95। सॉरी, वयस्क कितने? 10.95। तो फिर बच्चे कितने? 5.5 ही है। कितना है? 5.05 है। और 5.05 की जो वैल्यू होगी तो आप क्या करेंगे? 3500 यानी कि 35 गुणा किससे कर देंगे? 505 से कर देंगे। मैंने क्या किया? इस पॉइंट से डबल जीरो काट दी तो कितना बच गया? 35 बच गया। 35 गुणा 505 अभी हमने किया था तो कितना आया था? 17,675। और यही मेरे सवाल का क्या होगा? जवाब होगा, आंसर होगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई देता है दोबारा से? ये मुझे दोबारा से ऑप्शन ए में ही दिखाई देता है, अभी भी ऑप्शन बदले नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यह तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। आप दोनों तरीके मैंने बताए, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। आपको वहां पर जीरो लगाना है, लगा सकते हो। आपको नहीं लगाना, आप नहीं लगा सकते। आपको मैंने यहाँ पर सीधे क्या देखा है? मैंने क्योंकि यहाँ क्या दे रखा था? व्यस्त दे रखा था, तो इसलिए मैं सीधा क्या मान लिया? यहाँ पर व्यस्त मान लिया। पिछले में हमने क्या किया था? हमने बच्चों से स्टार्ट किया था। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े हम नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए, अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ हमें ये सवाल पसंद आ रहे हैं और पढ़ाने का तरीका भी आपको पसंद आ रहा है। और हाँ, यदि कोई भी कमी आपको लगती है तो आप बेझिझक आराम से कमेंट करिए। अभी हम सीख रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कमियां बताते हैं और हमें लगता है कि वास्तव में वो कमी है तो मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। आप जैसे विद्वान लोग, आप जैसे अच्छे विद्यार्थी ही एक अच्छे टीचर का निर्माण करते हैं। ये बात आप मान लीजिएगा। टीचर अच्छा नहीं होता है, विद्यार्थी एक अच्छे टीचर का निर्माण करते हैं। जब विद्यार्थी अच्छे होते हैं, टीचर उससे अपने आप निखारता जाता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग कमेंट करके अच्छा है तो अच्छा बताएं और बुरा है तो बुरा बताएं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अच्छा बताएंगे तो भी अच्छा लगेगा और बुरा बताएंगे तो हम उन चीजों को, जो आप कमियां निकाल रहे हो, उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन चीजों को जो आपने कमियां बताई यदि जायज है, वास्तव में है, तो उसमें मैं निश्चित रूप से सुधार करूंगा। लेकिन बात इतना सही है कि जो आप कमियां बताएं वो जायज होनी चाहिए और ऑथेंटिक होनी चाहिए कि वास्तव में आपको लगना चाहिए। ये नहीं कि आप मेरे डिसलाइकर हैं और आपने बिना बात के कमेंट उसमें कर दिया, तो उससे इतना फर्क पड़ता नहीं। एक गांव की जनसंख्या 1,02,090 है तथा महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात 43:40 है। यदि 24% पुरुष तथा 10% महिलाएं शिक्षित हैं तो गांव में शिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करो। ये सवाल में हमसे पूछ रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं इस सवाल को भी हम। देखो, कुल जनसंख्या कितनी है? तो आप कहोगे सवाल में कुल जनसंख्या 1,02,090 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 1,02,090। अच्छा, अब ये डिवाइड है किसमें? मेल और फीमेल के अनुपात में। मेल का अनुपात कितना है? 40 है। कितना है? 40। और फीमेल का रेशो कितना है? 43। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये गलती मत कर बैठना आप कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, इधर क्या फीमेल का रेशो लिख दिया, तो और यहां पर सवाल में पहले किसका दे रखा है? महिलाओं का। बाद में किसका दे रखा है? पुरुषों का। तो होता क्या है कि इसी चीज पर ध्यान रखना है कि जो पहले अनुपात दे रखा है वो आपको पहले लिखना। अगर आपने जैसे मैंने यहाँ मेल पहले लिख दिया है तो अब आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेल का अनुपात फीमेल में लिख दो और फीमेल का रेशो मेल में लिख दो। इन सिली मिस्टेक्स पर आपको ध्यान देनी है कि यदि आपने ये सिली मिस्टेक्स कर दिया तो आपका सिलेक्शन होते होते भी रुक जाएगा, रह जाएगा, अटक जाएगा। आपने देखा हो कुछ विद्यार्थी होते हैं जो 1 या 2% से रुक जाते हैं। 1-2% से या 0.2-0.5% जो लोग रुक जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उनके नॉलेज में कमी है। इसका मतलब ये है कि वो कुछ सिली मिस्टेक्स वहां पर कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हर बार हो रहा है। तो करना क्या है? आपको इन सिली मिस्टेक्स पर ध्यान देना है। यदि एग्जाम में गलती से 2 गुणा 5 बराबर 15 हो गया, अगर एग्जाम में गलती से 2 गुणा 5 बराबर 15 हो गया तो उस 1 घंटे में हमेशा उस 1 घंटे के लिए 2 गुणा 5 बराबर क्या रहेगा? 15 ही रहेगा। जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणा 5 बराबर 15 ही
रहेगा। तो इसे कहते हैं एग्जाम का प्रेशर। सिकंदर वही होता है, विजेता वही होता है जो उस 1 घंटे का एग्जाम है तो 1 घंटे के प्रेशर को, 2 घंटे का एग्जाम है तो 2 घंटे के प्रेशर को, एग्जाम के प्रेशर को झेल लेता है, मेंटेन कर लेता है, वही उस मैदान का विजेता होता है, वही सिकंदर होता है। तो आपको इसका मैं वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा कि किस तरीके से आप एग्जाम के प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, कौन सा पार्ट आपको पहले करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस आपको पहले करने चाहिए। इन चीजों के बारे में भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा जिससे कि आपको यह भी बेनिफिट हो जाए कि हम एग्जाम करें तो किस तरीके से करें, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करें, किसमें कितना समय दें, इसकी बातें भी हम अलग वीडियो में करेंगे। फिलहाल आइए वापस घूमकर सवाल पे आते हैं, भटके नहीं मुद्दे से। मेल कितना है? 40% है। फीमेल कितना है? तो आप कहोगे 43% है। कितना है? 43% है। अच्छा, 40 और 23 कितना हो गया? 83 हो गया। कितना हो गया? 83 हो गया। अच्छा, उससे पहले एक काम और करते हैं कि यहां कितना बताया गया है? यहां बताया गया कितना? 24% कितना पुरुषों का और 10% किसका? महिलाओं का। तो मुझे यहां पर क्या निकालना पड़ेगा? पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग संख्या निकालनी पड़ेगी। तो देखो भाई, पुरुष कितने हैं? पुरुष कितने हैं? तो आप कहोगे कि 1,02,090 यह किसके बराबर है? 83 के बराबर है। और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 40 से कर दोगे। इसको हम काट देते हैं। 83 एकम 83 हो गया। कितना बच गया? 19, 190 हो गया। 83 दूनी 166 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद कितना बच गया यहाँ पर? 90 में से गया 66, कितना बच गया? 24, 249। 249 का मतलब कितनी बार गया ये? क्या ये 3 बार जा रहा है? बिल्कुल हाँ, 3 बार जा रहा है। तो कितना आ गया? ये 1230 आ गया। और हम जानते हैं 23 चौक 92, 4 एकम 4, तो ये आ गया 492 और 2 जीरो और लगा दो तो कितना आ जाएगा? 49,200। 49,200 क्या है? पुरुष। अब 49,200 पुरुष हैं तो इसमें बता रखा है 24% पुरुष। कितने? यदि 24% पुरुष तो साथ साथ मैं ये भी कर लेता हूं एक बार, या तो हम यहीं पर क्या निकाल लें? शिक्षित पुरुष निकाल लें। क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर? शिक्षित पुरुष निकाल ही लेते हैं। शिक्षित पुरुष। लिटरेट मेल कितने हैं ये हम निकाल लेते हैं। तो लिटरेट मेल कितने हैं? तो 49,200 का कितना परसेंट निकालना है मुझे? 24% निकालना है। कितना निकालना है? 24% निकालना है। 2 जीरो से गया 2 जीरो। अब देखो यहाँ पर 24 दूनी कितना हो गया? 48। 24 दूनी 48, कितना बच गया? 4। 24 नाम 216 और 4 कितना हो गया? 220। कितना बच गया? 22। और 24 चौक कितना हो गया? 96। तो ये कितना आ गया? 8 और 9 तो कितना हो गया? 11। 11,808 तो पुरुष क्या है? लिटरेट है, शिक्षित है ना? 11,808। इसी प्रकार अब निकालते हैं अपन क्या? महिलाएं। क्या निकालते हैं? महिलाएं। महिलाएं कितनी हैं? तो देख लो भाई। तो आप कहोगे 1,02,090 बटा 83 गुणा कितना बता रखा है यहाँ पर? 43। कितना बता रखा है? 43। और इसका कितना ऑप्शन बोला गया है? 10%। कितना बोला है? 1/10। तो इसको हम अलग से निकालेंगे बाद में, छोड़ो इसको। तो आप देखो यह कितनी बार गया? तो आप कहोगी अभी अभी तो गया ही था 1230 बार। कितनी बार गया था? 1230 बार। तो बराबर आ जाएगा, महिलाएं कितनी आ जाएंगी? 0। 43 दिया कितना हो गया? 129 हो गया। कितना बच गया है? 12 बच गया। 43 दूनी 86 और 12 कितना हो गया? 98। 98 मतलब कितना बच गया है? 9। और 43 एकम 43 और 9 कितना हो गया? 52। इस डेट के लिए कितना हो गया है? 52। तो ये कितना आ गया? 52,890। 52,890 क्या है? महिलाएं हैं। और 49,200 क्या है? पुरुष हैं। तो अब इसमें शिक्षित जो महिलाएं हैं, शिक्षित महिलाएं, लिटरेट फीमेल जो हैं, शिक्षित महिलाएं जो हैं, यह कितनी है? तो आप कहोगे 52,890 का कितना परसेंट? 10% इज इक्वल टू कितना होता है? तो आप कहोगे 5,289। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। तो देखो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछा शिक्षित लोग पूछा है। क्या पूछा है? शिक्षित लोग। और मेरे पास में यहाँ पर आ चुका है 11,808 तो क्या है? मेल हैं। और 5,289 ये क्या है? मेरे पास फीमेल हैं। तो 8 और 9 कितना हो गया है? 17।
है ना। यहाँ पर कितना आ गया है 9, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 17,097। जी हाँ, बहुत बढ़िया, हमारा कैलकुलेशन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि विकल्प में जब ऑप्शन मिल जाता है तो इसका मतलब यह वेरीफाई हो जाता है कि हमारा कैलकुलेशन क्या है, सही है। अगर नहीं मिलता इसका मतलब क्या है कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो कैलकुलेशन सही है, इसीलिए हमारा आंसर मैच कर गया है। कितना है 17,097। क्लियर है। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, इस सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो हम कैसे करें, ये आपको समझ में आ गया, बेसिक तरीका था, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया है। हम देखते हैं इसको एक और तरीके से कैसे करें। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में बोला गया है कि ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। इज डेट क्लियर। ये कितने हैं, तो ये हैं 40 और ये हैं 43। इज डेट क्लियर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, नहीं है। अच्छा, इसका कितना परसेंट बोला है, तो आप कहोगे 24% बोला है। इसका कितना बोला है, तो आप कहोगे 10% बोला है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। अब देखो यहाँ पर 24% कितना हो गया, 24 चौक 96 होता है, तो 9.6 हो गया। और ये कितना हो गया 4.3 हो गया। जोड़ने पे कितना हो जाएगा, तो जोड़ने पे हो जाएगा 9 4 13.9, कितना हो जाएगा 13.9। अब आप देखो यहाँ पर जो 83 है 83 है, यह किसके बराबर है, तो आप कहोगे कि सर 1,02,090 के बराबर है। और एक बराबर कितना आया था अभी, तो आप कहोगे 1230 ही तो आया था। कितना आया था 1230। तो हमें करना क्या है, 13.9 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1230 को गुणा किससे कर देंगे, 13.9 से। पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब देखो यहाँ पर 9 थे कितना होगा 27, इकाई कितना होगा 7, और मुझे एक जगह ही यहाँ इकाई 7 दिखता है। ना मेरा आंसर ये होगा, ना मेरा आंसर ये होगा, ना मेरा आंसर ये होगा। मेरा आंसर क्या होगा 17,097, क्योंकि मुझे यहाँ पर इकाई 7 दिखाई दे दिया है। आप इन्हें सर पूरा करके बताओ, तो भाई पूरा गुणा तो आप ही को करना है एग्जाम में, है ना। गुणा करना सिखाया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ये कितना है 123, गुणा किससे करना है 139 से। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9 ते कितना हो गया 27, हासिल कितनी बच गई 2। 9 दिन कितना हो गया 18, और 3 ते कितना हो गया 9, कितना हो गया 29। यहाँ कितना बच गया है 9। यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको इकाई 7 दो जगह होता तो फिर 97 दे 97 किस में आ रहा है। ये होता है स्मार्ट वर्क, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। मैंने पिछले वीडियो जो थंबनेल बनाया था, कवर बनाया था, उसमें लिखा था एक बात, डू नॉट वर्क हार्ड, वर्क ओनली स्मार्ट। आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना। और स्मार्ट वर्क क्या होता है, वो ये है कि आपको ऑप्शंस को भी साथ में लेकर चलना है। इकाई अंक देखना है कि कौन से, अगर दो सभी में इकाई समान है तो फिर आपको 2.5 का अंक है उस पर देखना है। ये नहीं कि पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो और आप एग्जाम के मेरिट से बाहर हो रहे हो, नहीं, वो नहीं करना होता है। आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक सवाल करने होते हैं। आपका कैलकुलेशन कम से कम होना चाहिए। यहाँ कौन सा अवार्ड मिल रहा है, पूरा कैलकुलेशन करके अवार्ड मिल रहा है क्या, नहीं। तो ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर 9 आ गया, कितना बच गया 2। अब देखो ये कितना है 9, ये कितना है 3, और ये कितना है 6। तो देखो यहाँ पर 6 और 9 18 कितना हो गया 20 हो गया। वापस ये कितना आ गया, ये 2 बच गया। ये कितना है 3 2 कितना हो गया 5, और 2 कितना हो गया 4, 5 और 2 कितना हो गया है 7 हो गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितना है 1, तो ये कितना है 17,097। और यही मेरे सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ये मैंने किस तरीके से गुणा किया, इसके लिए मैं आपको अलग से कैलकुलेशन का वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा, तो उसमें भी आपको सोल्व हो जाएगा, बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ पूरा आपको गुणा करना ही क्यों है, क्यों करना है पूरा गुणा, किसको दिखाना है हमें, वहां कोई नहीं देख रहा। कंप्यूटर को नहीं पता कि आपने पूरा गुणा करके आंसर दिया है या आपने बीच में ही दे दिया कहीं आंसर, उसको नहीं पता, कोई मतलब नहीं है। आपने यदि तुक्का भी लगाया है और आपका सवाल आपका आंसर सही है, तो अब आपको अंक मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो ये आपको काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 140% मतदाता वरिष्ठ हैं। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर हैं और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर हैं। निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है, सवाल में हमसे पूछ रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, सवाल थोड़ा सा लेवल का इसलिए कहूंगा क्योंकि इसमें लैंग्वेज को आपको ध्यान में रखना है, हर लाइन को आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम शुरू करते हैं इस सवाल को। और सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में 2 चीज मुझे दिख रही है, एक तो दिख रहा है वरिष्ठ और एक दिख रहा है गैर वरिष्ठ। ये चीज हमको दिखी तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, वरिष्ठ लिख दिया, एक तो वरिष्ठ, और एक लिख दिया मैंने यहाँ पर क्या, गैर वरिष्ठ। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहते गैर वरिष्ठ। राइटिंग में ध्यान मत देना क्योंकि ये थोड़ा पेन है वो अब खराब होने को कगार पर है बिल्कुल ही। तो वरिष्ठ है और एक गैर वरिष्ठ है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बोला है, 40% मतदाता क्या है वरिष्ठ। अगर 40% मतदाता, अगर
40% मतदाता क्या है, वरिष्ठ। तो बताओ 60% मतदाता क्या होंगे, गैर वरिष्ठ होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है, 40% निरक्षर हैं, 40% निरक्षर है, कौन, वरिष्ठ नागरिक। और बात किसी कर रहा है, ये बात कर रहा है यहाँ पर साक्षर की, साक्षर वरिष्ठ नागरिक। अगर 40% है तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, 60% हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। जी हाँ। 25% गैर वरिष्ठ नागरिक क्या है, साक्षर। और यहाँ किसकी बात कर रहा है, निरक्षर की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो इसका तो हम कितना निकालेंगे, इसका तो हम निकालेंगे कितना, 60% निकालेंगे। इसका हम कितना निकालेंगे, 60% निकालेंगे। और इसका हम कितना निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे 75%। 40 का यानी कि 40% बोल रहा है, 40 लिख दो इसको, आप परसेंटेज हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। 40 का 60% कितना होगा, तो आप होगा 24 होगा, 24 होगा। और 60 का 75% कितना होगा, तो बिल्कुल 15 चौक 60 होता है, तो 3 भाग कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो कितना आ गया ये 24 अनुपात 45 आ गया। काट दीजिए, कितना से काट रहा है, 3 से, 8 या 24 और 15 या 45, तो कितना आ गया, 8 अनुपात 15। सवाल में बोल क्या रहा है, कितने प्रतिशत कम है, किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है कि निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या में कितना % कम है। देखो ये कितना है 8 और ये कितना है 15। तो 8 15 से कितना कम है, तो 7 कम है। 7 किससे कम है, 15 से कम है। किससे कम है, 15 से कम है। गुणा आप किससे कर दोगे, 100 से। तो आप काट दो इसको, 5 से काट दो, कितनी बार गया ये, 20 बार। कितनी बार गया ये, 3 बार। कितना हो गया, 140 बटा कितना कर दोगे, 3। तो ये आ गया 4 तिया 12, 2 6 तिया 18। आंसर इज 46 कंप्लीट 2/3% हमारा क्या होगा आंसर। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में। और यही मेरे सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े हम आगे, आसान सवाल था, आसान तरीके से किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है आपका 105। 105 सवाल में क्या कहा गया है, किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 वर्षों की जनसंख्या का अंतर 5000 है। यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी कितना है, अभी है 2020। अभी कितना है, 2020। पिछले 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो ये 2019 और ये कितना 2018। यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। इज दैट क्लियर। चलो, अब कहा गया है कि 10% की वृद्धि होती है। अगर यहाँ कितना है 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा 110। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो कितना बढ़ गया है, 10 बढ़ गया है। अब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए अब यहाँ कितना % होगा, 10%। किसका, 110 का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 121, क्योंकि यहाँ कितना बढ़ेगा, 11 बढ़ेगा। 110 का 10% कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, अगर यहाँ कितना था 100, तो यहाँ कितना 110 और यहाँ कितना 121। इज दैट क्लियर। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब सवाल में कहा गया पिछले 2 वर्षों के जनसंख्या का अंतर कितना है, 5000। जबकि यहाँ कितने का अंतर बता रखा है, पिछले 2 वर्ष का 10 ही है। तो 10 किसके बराबर है, 5000 के बराबर। सिंपल सवाल है ये। 1 बराबर कितना होगा, 500 होगा। 1 बराबर कितना होगा, 500। सवाल में क्या पूछा गया, वर्तमान जनसंख्या, और वो कितनी है, 121। 121 बराबर, तो आप कहोगे कि 121 को गुणा किससे कर दो भाई साहब, 500 से कर दो। 0 0 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया 60,500। और ये मुझे कहाँ दिखा देता है, तो आप कहोगे कि ये हमें सर ऑप्शन बी में दिखा देता है। इसलिए सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आसान सवाल था, ज्यादा कुछ था नहीं, थोड़ी सी समझना था, आप कर सकते हैं। मुझे पता है समझ में आपको आ गया है। बढ़ो मैं आगे, देखो नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 6। ये सवाल हमने पहले कर चुके हैं, फिर भी दोबारा से प्रैक्टिस के लिए डाले गए हैं सवाल, ताकि आपको दोबारा से अच्छे समझ में आ सके। किसी मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी होता है 5%, और 5% मतलब क्या होता है 1/20। 1/20, ठीक है। यदि वर्तमान मूल्य है कितना बता रखा है, 1,37,180 है। कितना है, 1,37,180 हो तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान। देखो ये कितना है 20, कितना रह गया 19, ये कितना है 20, कितना रह गया 19,
ये कितना है 20, कितना रह गया 19। जरा बताएंगे आप, मैंने 3 बार गणना क्यों करी? क्योंकि यहाँ 3 वर्ष की बात ये कर रहा है। 20 का क्यूब 8000 होता है, आप सब लोग जानते हैं। 19 का क्यूब 68 होता है, 6859 होता है, 6859 होता है। ठीक है। अब सवाल में कहा गया है कि यदि वर्तमान मूल्य कितना है 1,37,180, तो 3 वर्ष पहले मूल्य क्या होगा? मैंने बताया था अगर आप यहां पर खड़े होते हो तो आपको यहां से 3 वर्ष पहले का मूल्य नहीं मिल सकता, क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं, रेशियो नहीं है। लेकिन अगर आप यहां खड़े होते हो तो आपको यहां पर पहले का मूल्य, पहले का रेशियो दे रखा है तो आपको पहले का मूल्य निकल जाएगा। तो देखो भाई 1,37,180 खड़े होने का मतलब वर्तमान किसको मान रहे हो? तो ये किसके बराबर है? 6,859 के बराबर है। और यहाँ पर हम गुणा किससे? 6,859, पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, और गुणा हम किससे कर देंगे? यहाँ पर 8,000 से कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये कितनी बार जा रहा है? 13,000, एक गलत लिखा है मैंने यहाँ पर, ये सही कर देता हूँ मैं इसको, 1,37,180। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है ये कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे कि ये गए कितनी बार? 2 बार। तो कितनी बार गया? 20 बार। 8 दूनी 16, 1 2 3 4, 1,60,000 इस सवाल का क्या होगा? सही उत्तर होगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे ये मुझे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। आसान सवाल था, आसान तरीके से किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 107, 107। देखो अच्छा सवाल है, अच्छा लिया गया है। ए बी सी और डी एक कंपनी में काम करने वाले 4 कर्मचारी हैं। 2 कर्मिक वर्षों में उनमें से प्रत्येक को अपने वेतन में निम्नानुसार बढ़ोतरी मिलती है। ए को मिली है P% और P+1%, ए को मिली है P% और P+1%, बी को मिली है P+2% और P-1%। ठीक है। उसके बाद मिला है यहां पर सी को मिला है P+3% और P-2%, और डी को P+4% और P-3%। ये सबके अलग अलग वृद्धि कमी दे रखा है 2 वर्षों की। ठीक, कर्मिक 2 वर्षों की बात कर रहा है। यदि उन सभी का वेतन 2 साल के अंत में समान हो, लो कर लो बात, अंत में क्या सब बराबर है, तो उनके वेतन में सबसे कम बढ़ोतरी हुई, यानी किसके वेतन में सबसे कम बढ़ोतरी है, सवाल में हमसे पूछ रहा है। हम देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है P% एक में और दूसरे में हो रहा है P+1%, एक की वृद्धि। बी की कैसे हो रही है? P+2% और P-1%। सी की बढ़ोतरी कैसे हो रही है? P+3% पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में P-2%, और डी की बढ़ोतरी पहले वर्ष में कितनी हो रही है? P+4% और P-3%। मुझे यहाँ P की कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, जूम करनी पड़ेगी। आसान क्या 10% है। अगर यहाँ पर ये कितना है 10 है पहली, तो 2 से कितना हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर कितना बता रखा है? 10 और 2 कितना हो गया? 12%। तो 10 में से 1 गया तो कितना हो गया? 9%। ये कितना है? 10 और 3 कितना हो गया? 13%। तो यहाँ पर कितना हो गया? 8%। यहाँ कितना हो गया है? 10 और 4 तो 14%। और ये कितना हो गया? 7%। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल प्रभाव निकालने के लिए हमारे पास एक रामबाण था, और वह क्या था? आप कहोगे कि सर वो है +-A +-B +-AB बटा 100। तो देखो यहाँ तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये तो ये हो जाएगा 10 + 11 + 10 गुणा 11 बटा 100 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 12 + 9 + 12 गुणा 9 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 13 + 8 + 13 गुणा 8 बटा 100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 14 + 7 + 14 × 7/100। अगर आप गौर करें तो आप देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पूरा सोल्व नहीं करना है। तो देखो 13 और 11 कितना हो गया? 21। 12 और 9 कितना हो गया? 21। 13 और 8 कितना हो गया? 21। 14 7 कितना हो गया? 21। ये तो बराबर है। यानी कि जो कमी वृद्धि की बात कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है? वो यहाँ से। जो भी इस सवाल का आंसर देगा वो कौन देगा? ये देंगे। अब आप देखो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 110। अगर ऊपर की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ कितना है? 110 है। यहाँ कितना है? 12 नाम 108 है। ये कितना है? 110 है। ये कितना है? 108 है। ये कितना? 13 8 104 है। और 13 कितना? 98 है। तो सबसे कम कहाँ हो रही है? 98 में हो रही है। सबसे कम कहाँ हो रही है? 98 हो रही है ना।
तो कौन सा विकल्प है ये डी विकल्प है, क्योंकि बाकी सब तो बराबर हो गया। तो 21 21 21 21, यहाँ कितने हो रही है 110, यहाँ कितने 108, यहाँ कितने 104, तो यहाँ कितना है 98। तो कम कौन सा 98 है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। और कितनी हुई है वो तो आपको पता है कि यहाँ पूरा हल तो हमने किया ही नहीं है, केवल यहाँ देखा जाए तुलना किया तो वहां पर रेशो कितना आ गया है 98 आ गया है। एक बात और ध्यान में रखना कि जब यहाँ पर देखो हर क्या है समान, इसको हटा दो यहाँ से। अब देखो जितनी नजदीकियां ज्यादा होंगी उतना ही परिणाम ज्यादा आएगा, सकारात्मक ज्यादा आएगा। देखो नजदीक का मतलब है कि देखो 10 में और 11 में अंतर कितने का है, 10 में और 11 में अंतर 1 का है। 12 और 9 में अंतर कितने का है, तो यहाँ अंतर कितने का है 3 का। 13 और 8 में अंतर कितने का है 5 का है। 14 7 में अंतर कितने का है 7 का। जितनी नजदीकियां होंगी उतना परिणाम ज्यादा आएगा, उनका जो गुणनफल है वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। संख्याओं में यदि डिफरेंस ज्यादा है तो उसका जो गुणनफल है वो क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस सबसे अधिक किस में था, 14 और 7 में था, इसलिए हम सीधा यहाँ पर भी कर सकते थे, पूरा सोल्व करने का आपको आवश्यकता नहीं थी। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सब बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ हम बात करें परसेंटेज की, तो यहाँ हम कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ये हम आपको सिखाएंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा घातांक करनी और कैलकुलेशन वाले सवाल जब करवाऊंगा, तो वहां पर चीजें सिखाई जाएंगी कि किस तरीके से हमें बिना गुणा किए भी आप इन चीजों का छोटा बड़ा का पता लगा सकते हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल का आंसर आ चुका है, मिल चुका है हमें, ऑप्शन डी के रूप में इसका आंसर मिला है हमें। देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और मुझे लगता है ये इस सवाल का आखिरी सवाल होगा इस टाइप का। बहुत अच्छे से सवाल हमने शामिल किए हैं, ये आखिरी सवाल है इस टाइप का। देखिए जल्दी से हम कर लेते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए। पहले 2 घंटों में रक्त के नमूनों में लाल रक्त कोशिकाएं 10% प्रति घंटे से बढ़ती हैं। अगले 1 घंटे में 10% कम हो जाती है। अगले 1 घंटे में स्थिर रहती है। स्थिर मतलब जितनी थी उतनी ही रहती है। अगर 2 है तो 2 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6, यानी कि 1:1 रहता है। और फिर अगले 2 घंटों में 5% प्रति घंटे तक बढ़ जाती है। यदि नमूनों में लाल रक्त कोशिकाओं की मूल गिनती 40,000, स्टार्टिंग कितनी थी 40,000 है, तो 6 घंटे में अनुमानित लाल रक्त कोशिकाओं की गणना करें। कुछ भी नहीं है, कोई भी टेंशन की बात इसमें है नहीं। 10% आप भली वजह जानते हो कितना होता है, 1/10 होता है। एक बार बढ़ने की कह रहा है, फिर कमी होने की कह रहा है। और 5% कितना होता है, तो 1/20 होता है। क्या है, बढ़ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं सवाल में पहले क्या बोल रहा है, प्रति घंटे से बढ़ती है। पहले 2 घंटे 10 था 11 हुआ, 10 था 11 हुआ। फिर क्या कहा, अगले 1 घंटे 10% कम हो जाती है। 10 था कितना रह गया, 9 रह गया। अगले 1 घंटे में स्थिर मतलब 1:1 है, 1:1 ही है, ठीक है। उसके बाद में 5% प्रति घंटे तक बढ़ जाती है। 5% प्रति घंटा यानी कितना हो गया यहाँ पर, 20 से कितना हुआ ये 21, 20 से कितना हुआ 21। ये 6 घंटों का हमारा हिसाब किताब आ चुका है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, नहीं होनी चाहिए। देखो 2 दूनी कितना हो गया 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणा कर लिया हमने इस पूरे को। अच्छा, इसको हम गुणा करते हैं, तो इसको जब हम गुणा करते हैं तो मेरे पास में आता है ये कितना, तो ये आता है 441, है ना। और 441 को गुणा किससे करना है आपको, 9 से। 441 को गुणा किससे करना है आपको, 9 से करना है। और जब आप 9 से गुणा करते हो तो क्यों, एक काम ये भी तो कर सकते हैं ना अपन। देखो ये कितना है, 1199 है, 11 कितना है 99, तो 9 से गुणा ही कर लेते हैं अपन। ये हो गया 9, 9 चौक कितना हो गया 36, कितना बच गया आपके पास में 3, 9 चौक 36, 3 कितना हो गया 39, 39 गुणा गुणेत्र हो गया ये। अब देखो हम क्या करेंगे, एक बार गुणा करेंगे 11 से, फिर गुणा करेंगे हम 11 से, वो आसान रहेगा हमारे लिए। देखो करना क्या होता है आपको, 9 से कितना हो गया ये 15, 15 में हासिल 1 बच गई। फिर 9 से 15 और 1 कितना हो गया 16, हासिल 1 बच गई। 9 और 3 12 और 1 कितना हो गया 13, और ये कितना आ गया आपके पास में 3 आ गया। 13 3 और 1 कितना हो गया 4। वापस गुणा किससे करना है, 11 से करना है। तो देखो ये कितना आ गया आपका 9, आया कि नहीं आया। उसके बाद में करेंगे 9 और 5 कितना हो गया है 14, आपके पास मिल रहा है कहीं पर ये। तो आप कहेंगे कि अभी हमको, अच्छा अभी तो सोल्व करना है अपन, आगे देखेंगे अभी तो 9 आ गया, 9 और 5 कितना हो गया 14, हासिल 1 बच गई। 6 और 5 11, 1 कितना आ गया 12, हासिल कितनी बच गई आपकी 1। 6 और 3 और 1 कितना आ गया है 10, हासिल कितनी बच गई है 1। 4 और 3 कितना, 7 और 1 कितना हो गया 8। तो हमारे पास में कितना आ गया है 48,0249। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, जी हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में बोल क्या रहा है, सवाल में कह रहा है
कि 6 घंटे में अनुमानित लाल रक्त कोशिकाओं गणना करें। यहाँ पर कितना था 40,000, यहाँ कितना था 40,000, जो वास्तविक वो कितनी है 40,000 है, 40,000। और ये किसके बराबर है हमारे हिसाब से 4 लाख के बराबर है। किसके बराबर है 4 लाख के बराबर है। और गुना किसे कर दोगे आप 480 249। ठीक है, अब देखो आप 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब ये कितनी बार गया 10 बार गया। कितनी बार गया ये 10 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 48,024.9, 48,024.9 की बात कर रहा है। वैसे तो ये हो जाएगा 48,025, लेकिन ऐसा विकल्प में दिया हुआ नहीं है, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या आएगा 48,024 आएगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई देता है, ऑप्शन ए में दिखाई देता है। बेसिक सवाल था, बेसिक तरीके से किया, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके सहयोग से अब तक मैं 7 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। 108 क्वेश्चंस परसेंटेज के, जिसमें अच्छे लेवल के सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी भी बहुत सारी टाइप बच रही हैं, जिसमें आपके मार्क्स वाले हैं, आपके सेल्समैन वाले हैं, चुनाव वाले सवाल हम बहुत अच्छे करने वाले हैं। और बहुत अच्छी टाइपें अभी भी बची हुई हैं। और क्षेत्रफल, आयतन, परिधि में गणना, परसेंटेज जो होता है वो हम करने वाले हैं। बहुत अभी तो 7 टाइप बच रही हैं, 13 टाइप बची हुई है, 13 टाइप है कंप्लीट, 7 टाइप हुई है, अभी 6 टाइप हमारी बच रही है। यानी कि हम आधे से कुछ आगे अभी निकले हैं। और अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आधे के लगभग हम आधी जर्नी हमारी परसेंटेज की पूरी हो गई है। तो निश्चित ही हम जल्दी ही एक नया वीडियो टाइप नंबर 8 लेकर आपसे मिलूंगा। तब तक आप जितने 7 टाइप हैं उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। बार बार कह रहा हूं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे मेरी मेहनत कोई काम की नहीं है। और हाँ, यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करिए। ये आप ही का चैनल है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, ये हम सबका एक परिवार है। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। और जब कभी भी आपको वीडियो देखें और आपको लगे कि हाँ वीडियो अच्छा है, तो अगर आप शेयर करें तो मुझे भी खुशी होगी। जितने व्यूअर्स बढ़ते हैं तो हमें अंदर से एनर्जी मिलती है। और जो वीडियो अभी मैं एक दिन छोड़कर एक दिन बना रहा हूं, फिर जब एनर्जी मेरे में आ जाएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं हर दिन एक वीडियो अवेलेबल करवाऊं। और जल्दी मैं आपको रीजनिंग का वीडियो भी अवेलेबल करवाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको रीजनिंग में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और परसेंटेज के बाद में मैथ में भी आपको कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा वो भी आप मुझे अभी बता दीजिए, ताकि उसका भी मैं कलेक्शन करना शुरू कर देता हूं कि कोई अच्छे सवाल होंगे तो मैं आपको उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये सहयोग, आपका ये साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर मोनेश शर्मा आपसे लेता हूं इजाजत। तब तक तो ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्द ही। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।